जून 2026 साल का छठा महीना, मतलब कि इस साल का आधा टाइम जो है ऑलमोस्ट निकल चुका है और हाफ ऑफ द ईयर का टाइम जो है वो बचा है। और जून 2026 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी पोजीशंस हो रहे हैं गोचर में, जिसका इफेक्ट हम लोगों की सबकी लाइफ में सीधा पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शनि देव की, जो कि सौर मंडल के सबसे आखिरी प्लैनेट हैं। आखिरी राशि मीन राशि में बैठे हैं और अब इन्होंने 19 मई 2026 को आखिरी नक्षत्र रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट कर लिया है। आखिरी ग्रह, आखिरी राशि और आखिरी नक्षत्र, मतलब कि साइकिल पूरा होने का प्रोसेस, अर्थात चक्र कंप्लीट होने का प्रोसेस, एक नए युग का प्रोसेस, एक नई चीजों का प्रोसेस, न्यू अचीवमेंट का प्रोसेस, नए युग के स्टार्टअप का प्रोसेस और पुराने युग की समाप्ति का प्रोसेस। मतलब जितने भी नए थॉट्स हैं उनका स्टार्टअप होगा और जो पुराने थॉट्स हैं उनको यहाँ पे वाइंड अप किया जाएगा। 19 मई 2026 को शनिदेव अपने प्रिय मित्र बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट कर चुके हैं और ये यहाँ पे रहेंगे अक्टूबर 9, 2026 तक। उसके बाद दोबारा ये उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आ जाएंगे। रेवती नक्षत्र हेल्थ का, रूटीन का, इनर ग्रोथ का और अचीवमेंट का नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैंने रेवती नक्षत्र पे भी वीडियो बनाई है। अगर आपका चंद्रमा रेवती नक्षत्र में है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, आपको काफी हद तक चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। आपको पता है 2026 एक ईयर ऑफ सेकंड चांसेस का है। मतलब यहाँ पे आपको 2 बार नहीं, इनफैक्ट शनि देव जो है वो 3 बार चांसेस दे रहे हैं। यहाँ पे आप एफर्ट्स डालते हैं, पेशेंस रखते हैं तो लॉन्ग टर्म रिवार्ड्स डेफिनेटली आपको मिलेगा। इनफैक्ट अगर आपकी 7.5 या ढैया चल रही है या आपका कोई भी प्लैनेट रेवती नक्षत्र में है तो इस गोचर का आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। या फिर आपकी मरकरी की दशा या अंतर दशा चल रही है तो आपको अपनी लाइफ में ट्रांजिट होते ही शनिदेव के काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये कोई छोटा गोचर नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गोचर है। इनफैक्ट अगर आप कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में इस प्लैनेटरी पोजीशंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। और इसी महीने दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है जो कि सौरमंडल में होने जा रहा है, वो है देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। संतुलन और सौभाग्य के प्लैनेट देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में जा रहे हैं और मिथुन राशि को वो फाइनली छोड़ रहे हैं। कर्क राशि जो कि चंद्रमा की राशि है, इसमें गुरु उच्च के हो जाते हैं और उच्च के होने से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। कोई भी प्लैनेट जो है वो सबसे पहला जो अपना रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट देता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिजल्ट देता है, वो देता है अपनी राशि में या अपने नक्षत्र में या फिर अपने मित्र राशि या मित्र नक्षत्र में या पर्टिकुलर उस राशि में जहाँ वो एग्जॉल्टेड पोजीशन में आ जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में एग्जॉल्टेड पोजीशन में आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इंटेंस जो है वो सब लोगों के लाइफ में रिजल्ट देखने को मिलेंगे। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कैसे बैठे हैं तो ये रिजल्ट अच्छा होगा या फिर ज्यादा इंटेंस होगा, वो आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस को देख के ही आइडिया लगाया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये गोचर जैसे ही होगा देवगुरु बृहस्पति का 2 जून को, तो जो लोग शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं, शनि की ढैया से गुजर रहे हैं, उनकी लाइफ में काफी राहत मिलेगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की डायरेक्ट जो दृष्टि है वो शनि देव पे पड़ेगी। तो उन लोगों को डेफिनेटली राहत भी मिलेगी और काफी ज्यादा अचीवमेंट भी होंगे। भृगुनंदी नाड़ी में भी बोला जाता है कि जब शनि देव देवगुरु बृहस्पति मतलब कर्माधिपति धर्माधिपति दोनों आपस में मिलते हैं, दृष्टि संबंध करते हैं तो कोई इच्छा पूर्ति होती है। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनि देव और देवगुरु बृहस्पति कौन से हाउसेस में कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, दृष्टि संबंध कर रहे हैं, उस हाउस से रिलेटेड आपके लाइफ में चीजें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। इच्छा जो है वो आप लोगों की पूरी होती हुई नजर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति का ये बहुत ही उच्च जो है वो गोचर है क्योंकि यहाँ पे वो ट्रांजिट तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ ही में अपनी उच्च राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग इस ट्रांजिट का वेट कर रहे थे अपना कोई नया काम स्टार्ट करने के लिए, कोई नए रिलेशनशिप में जाने के लिए, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। उन सब लोगों के लिए जो कि देवगुरु बृहस्पति का वेट कर रहे थे, ये जो है दी बेस्ट टाइम है।
डेफिनेट बात है, देवगुरु बृहस्पति जब एक्सॉल्टेड होते हैं तो वो ब्लेसिंग्स जो हैं वो सभी को देते हैं। और सबसे साथ इम्पॉर्टेंट है कि उनकी जो दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है उस दृष्टि में जो जो प्लैनेट्स आते हैं, जो जो हाउसेस आते हैं, उन हाउसेस से भी रिलेटेड सौभाग्य प्राप्त होता है। देवगुरु बृहस्पति पहली बार 2025 में कर्क राशि में आए थे, उसके बाद रेट्रो होके वो दोबारा मिथुन राशि में चले गए थे। लेकिन उस समय उनका माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि उनको दोबारा पीछे जाना था। अब लेकिन देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे आए हैं कर्क राशि में और यहाँ से वो सीधे आगे लियो राशि में मतलब सिंह राशि में परिवर्तन करेंगे। इसलिए अब की बार जो ट्रांजिट है देवगुरु बृहस्पति का, उसको सबसे ज्यादा पावरफुल माना जा रहा है। ये ट्रांजिट 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक रहेगा और 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति जो है लियो राशि में चले जाएंगे। गुरु जो हैं वो 1 साल तक एक राशि में रहते हैं, लेकिन क्योंकि अतिचारी गति में चल रहे हैं इसलिए ये स्पीड से दूसरी राशि में परिवर्तन कर जाएंगे। कैंसर कर्क राशि एक ऐसी राशि है जो कि सात्विक राशि है और चंद्रमा की राशि है और देवगुरु बृहस्पति भी सात्विक प्लैनेट है, इसलिए ये इस राशि में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। जैसे कि वो अपने घर आए हों, अपने घर में आके जो खुशियाँ होती हैं उसी तरीके की खुशियाँ जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे लेकर आते हैं, सौभाग्य लेकर आते हैं, लक लेकर आते हैं, रिलेशनशिप में बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं, मांगलिक कार्य लेकर आते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जो प्लेसमेंट है देवगुरु बृहस्पति की, वो जीवन को जीना ही नहीं सिखाती है, इनफैक्ट उस खुशी को फील करना भी सिखाती है। जुपिटर एक्सपेंशन का ग्रह है, विजडम का ग्रह है, एजुकेशन का ग्रह है। ये आकाश तत्व है और आकाश तत्व एक ऐसा तत्व होता है जो सारी चीजें धारण करने वाला होता है। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति अबंडेंस के, विजडम के, नॉलेज के कारक माने जाते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आते हैं तो कर्क राशि इमोशंस की राशि है, रूट की राशि है, माँ की राशि है, नर्चरिंग की राशि है, तो इन सब चीजों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये गोचर हमेशा हम लोगों को और ज़्यादा संवेदनशील बनाता है, इमोशनल बनाता है, रिश्तों को गहराई से समझने वाला बनाता है। हमें वो समझ देता है जिससे कि हम रिश्तों को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। लेकिन डेफिनेट बात है कि ये गोचर जो है सभी राशियों, सभी असेंडेंट के लिए डिफरेंट होने वाला है। लेकिन एक बात तो फैक्ट है कि सभी लोगों के इमोशंस में इंटेलिजेंस बढ़ेगा। लोग जो हैं वो अपने रिश्तों को गंभीरता से सोचने लगेंगे, समझने लगेंगे, अपनी खुशियों को फील करना शुरू करेंगे और उस तरफ जाएंगे जहां उनको खुशियां मिलती हैं। खुशियां बांटना और खुशियां लेना, ये दोनों काम देवगुरु बृहस्पति जब उच्च के हो जाते हैं तो सभी की लाइफ में आती है। एक्सॉल्टेड प्लैनेट का मतलब ये होता है कि कंपनी का सीईओ अपने कैबिन में बैठा हुआ है, अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, मतलब कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब देवगुरु बृहस्पति मीन राशि और धनु राशि दोनों के स्वामी हैं और दोनों के स्वामी होते हुए वो एक्सॉल्टेड पोजीशन में आ रहे हैं, तो ये तो डेफिनेट है कि इन दोनों राशियों वालों के लिए लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में जुपिटर एग्जैक्टली क्या पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। लेकिन ये बात तो फैक्ट है, जिस की कुंडली में जहां जहां मीन राशि और जहां जहां धनु राशि आती है और कर्क राशि आती है, आप लोगों को, हम लोगों को, सबको उस हाउस से ब्लेसिंग्स डेफिनेटली मिलेंगी। और जैसे कि जुपिटर 1 साल के लिए एक राशि में रहते हैं, लेकिन क्योंकि 5 महीने के लिए यहाँ पे हैं और उसके बाद फिर सिंह राशि में चले जाएंगे, मतलब फास्ट फॉरवर्ड पोजीशन में है, अतिचारी गति में है, तो रिजल्ट भी बहुत ज्यादा फास्ट मिलेगा। इस दौरान काफी स्पीड से लोगों की लाइफ में अप्स डाउन्स होंगे, जॉब चेंज होंगे, रिलेशनशिप चेंज होंगे, लोगों की लाइफ में नए लोग आएंगे। लेकिन साथ ही में कंपेयर करेंगे तो सभी की लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगी। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जून का महीना सब लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। तो पहले समझ लेते हैं कि 2026 में कौन कौन सी प्लैनेटरी पोजीशन सबकी होने वाली है, क्या क्या कौन कौन से प्लैनेट्स जो हैं वो गोचर करने वाले हैं। सबसे पहले तो शनिदेव जो कि 19 मई 2026 को नक्षत्र परिवर्तन कर चुके थे, जिसका इफेक्ट सभी राशियों और असेंडेंट में पड़ना शुरू हो ही चुका होगा। दूसरी चीज, 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि मतलब कर्क राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं।
इसके बाद शुक्रदेव मिथुन राशि में 7 जून तक रहेंगे। उसके बाद 8 जून को कर्क राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। सूर्य देव जो हैं वो वृषभ राशि में 14 तारीख तक रहेंगे और 15 तारीख को मींस 15 जून को वो भी मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। मंगल देव मेष राशि में रहेंगे 20 तारीख तक और उसके बाद वो वृषभ राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। बुध देव 21 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे, फिर 22 जून को कर्क राशि में परिवर्तन कर जाएंगे और उसके बाद 29 जून को वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में भी आ जाएंगे। इसके साथ केतु देव सिंह राशि में ही पूरे महीने रहने वाले हैं। राहु देव जो हैं वो शतभिषा नक्षत्र में ही पूरा महीना रहने वाले हैं और शनि देव नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं बट राशि उनकी मीन ही रहेगी जो पूरा महीना यहीं पे रहने वाली है। तो ये थी 2026 की प्लैनेटरी पोजीशंस। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो गोचर है वो है जुपिटर का, देवगुरु बृहस्पति का, जो 2 जून 2026 को होने वाला है, और शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पूरा महीना आपकी कुंडली में इस गोचर का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। इस वीडियो को आप चंद्र राशि के आधार पे भी देखिएगा और असेंडेंट के हिसाब से भी देखिएगा। मतलब कि चंद्रमा आपका जिस नंबर पे बैठा है वो आपकी राशि है, उसके हिसाब से भी देखिएगा, और आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में जो राशि पड़ती है, मतलब जो नंबर लिखा होता है उस नंबर की जो राशि है उसके हिसाब से देखिएगा। दोनों को जब आप क्लब करेंगे तो क्लैरिटी आपको ज्यादा अच्छे से मिलेगी। मेष राशि वालों, शनिदेव आपके 12वें भाव में मोमेंटम गेन कर रहे हैं तो आपको 6th हाउस के भी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 6th हाउस में आपकी वर्गो राशि है जो रोग ऋण शत्रु का घर होता है। यहाँ आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, आपके अपने दुश्मनों पे विजय प्राप्त होगी, आपके एक्सपेंसेस कम होंगे, आपकी सेविंग्स जो है यहाँ पे इंक्रीज होगी। आप यहाँ पे ट्रेवल में आराम करेंगे और थोड़ा शांति से पीसफुली आप बैठना यहाँ पे पसंद करेंगे। जीवन को ज्यादा एंजॉय करने के कंपैरेटिवली आप आराम से बैठना ज्यादा पसंद करेंगे यहाँ पे। लेकिन साथ ही में बारवा घर भी आपका एक्टिव रहेगा, मींस फॉरेन ट्रेवल गेन्स और फॉरेन कंट्रीज या हॉस्पिटल का चक्कर, आइसोलेशन, मेडिटेशन, ये सब चीजें भी आपकी लाइफ में रेगुलर होती रहेंगी। आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल होंगे क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब 2 जून को कर्क राशि में आ जाएंगे तो उनकी दृष्टि शनि देव पे पड़ेगी, जिससे आपकी एक्सपेंसेस पे काफी हद तक कंट्रोल होगा। इनफैक्ट आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी। गुरु का गोचर जो यहाँ पे 2 जून को कर्क राशि में आपके 4th भाव में पड़ रहा है वो काफी पॉजिटिव माना जा रहा है। इस समय देवगुरु बृहस्पति आपके 4थे भाव में गोचर करेंगे, जो घर, माँ, सुख सुविधाएं, इनर पीस का और अपनी खुद की खुशियों का भाव होता है, यहाँ पे गुरु उच्च के हो जाते हैं। इसलिए परिणाम ये होगा कि आपका मन जो है वो खुश रहेगा, आपकी माँ के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। अगर उनकी हेल्थ खराब थी काफी टाइम से तो यहाँ पे आप उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने को आपको मिलेगा। इस समय आपके जीवन में शांति, स्थिरता, खुशियां, ये सब चीजें आएंगी। हो सकता है आप प्रॉपर्टी खरीदे, कोई व्हीकल खरीद सकते हैं, अपने घर में इंटीरियर करा सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी यहाँ पे खरीदने का सोचें। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे बैठ के आपके 10th भाव को भी देख रहे हैं तो आपको कर्म स्थान में भी शुभ फल प्राप्त होंगे। अगर आप रियल एस्टेट में काम करते हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, प्रॉपर्टी से डील करते हैं या वर्क फ्रॉम होम आप करते हैं तो भी ये टाइम आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। गुरु की 7वीं दृष्टि जो कि कर्म भाव में, करियर हाउस में पड़ रही है, इसका असर आपके करियर में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। आपको प्रमोशन मिल सकते हैं, रिकॉग्निशन मिल सकती है, सीनियर्स आपको प्रेस करेंगे, आपकी बात प्रभावशाली होगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। और ये भी हो सकता है कि आप अगर बिजनेस वगैरह करते हैं तो उस बिजनेस में आपको बेनिफिट हो। अगर आप फॉरेन क्लाइंट्स को डील करते हैं तो ये भी आपके लिए बेस्ट टाइम रहेगा। आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे करियर में मिल सकती हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टाइम आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। गुरु की 5वीं दृष्टि भी 8th भाव में पड़ रही है और 9वीं दृष्टि 12वें भाव में पड़ रही है। इससे 4, 8, 12 का मोक्ष त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ना केवल मटेरियल ग्रोथ तक रहेंगे आप, इनफैक्ट आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बढ़ेगी। आपके मन में मेडिटेशन, स्पिरिचुअल, और आप तीर्थ स्थानों में भी जाने का सोचेंगे। सेल्फ डिस्कवरी का भी ये टाइम है, इनर हीलिंग का भी ये टाइम आपके लिए रह सकता है। यहाँ आप भीड़ भड़के से ज्यादा अकेले रहने में ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, अपने आप में रहना ज्यादा पसंद करेंगे, डीपर लेवल तक आप पहुंचने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके मन को काफी शांति मिलेगी। क्योंकि आपकी 7.5 भी चल रही है, इसलिए गोचर काफी राहत देने वाला साबित होगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शनि देव पे पड़ेगी, जिससे आपकी लाइफ में
बेटरमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। आपकी लाइफ में कोई परेशानी अगर आ रही है तो वो सब परेशानी धीरे धीरे आपको खत्म होती हुई नजर आएगी। सही दिशा की तरफ आप जो है वो बढ़ेंगे। इस समय आपको अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नजर आएगा, यहाँ तक कि आप अपने विजडम से सही रास्ता देखने में या कोई भी स्टेप को लेने में सक्षम रहेंगे। फाइनेंशियली भी ये टाइम काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। पैसे, रिसोर्सेज, ये सब चीज़ें बढ़ सकते हैं। फैमिली का सपोर्ट आपको मिलेगा। आर्थिक स्थिति में स्टेबल महसूस होगी, आपको स्टेबिलिटी नजर आएगी। फॉरेन कनेक्शंस भी आपके बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आपको देवगुरु बृहस्पति भी आपको बेनिफिट देंगे और शनि देव भी 7.5 चल रही है, क्योंकि ये 12th हाउस की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपको फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कुछ दे सकती है। अगर आप फॉरेन कंट्री में काफ़ी टाइम से सेटल होना चाहते हैं या वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये टाइम इसके लिए भी आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। हेल्थ के मामले में ये ट्रांजिट आपको डिसिप्लिन बना सकता है। आप यहाँ पे अपने हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल होना शुरू हो जाएंगे। आपकी नींद पूरी होगी, आप अर्ली वॉक करेंगे, आप अपना प्रॉपर तरीके से आप एक बैलेंस डाइट लेना शुरू कर देंगे। आप अपने आप आपके मन में आएगा 2 जून के बाद कि आपको अपनी हेल्थ का खुद ख्याल रखना है और आप उसमें सक्षम भी रहेंगे। एक खास बात ये भी मानी जाती है कि गुरु जहाँ बैठते हैं उससे ज़्यादा अच्छे फल वो वहाँ देते हैं जहाँ पे उनकी दृष्टि पड़ती है। तो 8वें और 12वें भाव में गुरुदेव जो है वो देख रहे हैं, मतलब आपका अष्टम भाव भी एक्टिवेट हो रहा है और 12वां भाव तो एक्टिवेट हो ही रहा है। फिर 7.5 से शनिदेव भी तो वहाँ बैठे हैं, तो 12वां भाव तो आपको एक्चुअली एक्टिवेट है, लेकिन अष्टम भाव एक्टिवेट होने से आपके ससुराल पक्ष से भी आपके रिश्ते जो है वो सुधरते हुए देखने को आपको मिलेंगे और ये प्रॉपर तरीके से इनर ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम हो सकता है आपके लिए। इसके बाद शुक्र देव भी आपके चतुर्थ भाव में आएंगे और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जिससे कि गुरु योग जो है वो यहाँ पे आपकी कुंडली में बन रहा है। इसके बाद वीनस कर्क राशि में प्रवेश जब करेंगे, यहाँ बहुत ही सुंदर प्लेसमेंट है। केंद्र लॉर्ड का केंद्र में होना विशेष रूप से स्पाउस के लिए, पार्टनरशिप के लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम आपके लिए रहेगा। तो बिजनेस पार्टनरशिप में है, जो शादीशुदा हैं, जो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, उन सब के लिए ये समय काफी फ्रूटफुल रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा। वीनस यहाँ डायरेक्शन स्ट्रेंथ देते हैं, मतलब दिग्बल हो जाते हैं। चतुर्थ भाव में वीनस बहुत अच्छी पोजीशन में रहते हैं, तो यहाँ पे आपको सुख सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ऑल्दो देवगुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों फ्रेंड्स नहीं हैं, लेकिन स्टिल दोनों शुभ ग्रह आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो चतुर्थ भाव से जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे भी रियल स्टेट करियर वाइज वास्तु कंसल्टेंट हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, डेकोरेशन में है अगर आप, या घर में कुछ इंटीरियर वगैरह कराना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, तो उन सब के लिए ये टाइम काफी अच्छा है। घर का माहौल काफी अच्छा रहेगा, घर में मांगलिक कार्य रहेंगे और आप घर वालों के लिए अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। सूर्य की बात करते हैं तो सूर्यदेव 15 जून को जेमिनी राशि मतलब मिथुन राशि में चले जाएंगे, आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे। 5वें भाव का तीसरे भाव में माना काफी शुभ माना जाता है। यहाँ पे आप बच्चों के मामले में आपको काफी लाभ होगा अगर आपके बच्चे हैं तो, और अगर आपके बच्चे किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं, उनके जीवन में आपको बदलाव नजर आएगा, उनकी लाइफ में मांगलिक कार्य आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट तीसरा भाव पराक्रम का भी भाव है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 7.5 की जो कठिन परिस्थितियां हैं, यहाँ पे जब सूर्यदेव तीसरे भाव में आएंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा, आप कॉन्फिडेंट होंगे और आपके अंदर करेज बढ़ेगा। शॉर्ट डिस्टेंस भी हो सकते हैं आपके, वो फ्रूटफुल रहेंगे, तो जब भी आपको मौका मिले तो डेफिनेट बात है कि आपको शॉर्ट डिस्टेंस कर लेने चाहिए। सूर्यदेव यहाँ बैठ के आपके भाग्यस्थान को भी देख रहे हैं, तो वो भाग्यस्थान को भी चमकाएंगे। लेकिन एक और सावधानी आपको रखने की जरूरत है, क्योंकि कम्युनिकेशन का थोड़ा ध्यान रखना है। सूर्यदेव के यहाँ आने से कम्युनिकेशन में थोड़ा सा एग्रेसिव आ सकता है, आपके अंदर बचपना आ सकता है, जिसकी वजह से आप की बॉडी लैंग्वेज और रिटन कम्युनिकेशन में थोड़ा सा आप हार्श हो सकते हैं। वहाँ पे आपको कंट्रोल रखने रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। इसे कोई भी कम्युनिकेशन करें तो कॉन्शियसली करें, सोच समझ के अगर आप बात करेंगे तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। स्टेटमेंट कोई भी करते समय अच्छी तरीके से जज कर लें, अच्छी तरीके से उसको चेक कर लें, नहीं तो कोई आपके ऊपर आरोप भी लग सकता है या फिर कोई लीगल चैलेंजेस भी आ सकते हैं। अगर हो सकता है आपकी खुद की वाणी में कुछ ऐसी चीजें हों, इसलिए कम्युनिकेशन करते समय, डॉक्यूमेंट्स का सिग्नेचर वगैरह करते समय, किसी को देते समय बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है।
मंगल देव वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे जब, तो बहुत ही अच्छी आपके लिए खबर रहेगी, क्योंकि असेंडेंट लॉर्ड आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, जो कि वेल्थ का भाव होता है। यहाँ पे आपकी पैसों की समस्या काफी हद तक पूरी हो जाएगी। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स जो आपके हो रहे हैं वो कम होंगे और मॉनेटरी गेन्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे अगेन आपको सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि मंगल देव के भी दूसरे भाव में आने से आपकी स्पीच एग्रेसिव हो सकती है। तीसरे भाव में सूर्य देव होंगे, दूसरे भाव में मंगल होंगे, तो स्पीच भी आपकी एग्रेसिव हो सकती है और कम्युनिकेशन मतलब कुछ रिटर्न कम्युनिकेशन भी आपका एग्रेसिव हो सकता है। दोनों चीज को आपका बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। किसी भी तरीके का लाउड या वायलेंट नेचर आपके अंदर अगर आता है तो उसको आपको कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है। इसलिए अपने अप्रोच, अपने व्यवहार को काफी शांत आप यहाँ पे रखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ये गोचर आपको बेनिफिट देगा, पॉजिटिव चीज की तरफ ज्यादा जाएगा, अदरवाइज नेगेटिव चीजें ज्यादा हो सकती है। मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव और 8वें भाव में भी पड़ रही है, जिससे एजुकेशन में आपको बहुत अच्छा कुछ करने को मिलेगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट अगर उनको कोई किसी भी प्रकार का आलस्य वगैरह हो रहा है तो यहाँ पे आलस्य दूर होगा। एग्जाम्स वगैरह में कोई कंपटीशन में वो बैठना चाहते हैं तो वो सब चीज़ें क्लियर होंगी, उनको प्रोग्रेस अपनी स्टडीज में देखने को मिलेगा। बट अगेन लव लाइफ में आपको थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको काम और सॉफ्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। नहीं तो क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि आपके 5वें भाव में भी पड़ रही है और यहाँ पे केतु ऑलरेडी मौजूद हैं, तो यहाँ पे दोनों का दृष्टि संबंध होने से आपके लव लाइफ में थोड़ा सा एग्रेशन आ सकता है, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा संभाल के रखने की रिक्वायरमेंट होगी। और अब मरकरी भी जब कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो थोड़े समय बाद वो रेट्रोग्रेड भी हो जाएंगे। उनके रेट्रोग्रेड होने के टाइम आपको स्पेशली डॉक्यूमेंटेशंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। एरीज असेंडेंट वालों के लिए मरकरी रेट्रोग्रेड होने पे कम्युनिकेशन और हेल्थ दोनों ही प्रभावित करती हैं, इसलिए हेल्थ और कम्युनिकेशन दोनों का ध्यान रखना है। खासकर प्रॉपर्टी के साथ डील करते वक्त, शिफ्टिंग करते समय, किसी तरीके का रेंटल, अगर आप किसी से रेंट लेते हैं, कोई एग्रीमेंट वगैरह लेते हैं, उन सब चीज़ों का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इनफैक्ट आपकी जॉब में चेंजेस भी आने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे तीनों 2 गुरु जो हैं वो दोनों बैठ के आपके कर्म स्थान को भी देख रहे हैं और जब मरकरी भी यहाँ पे आ जाएंगे, हो सकता है कि आप जॉब जो है वो चेंज करें, लेकिन अगर आप चेंज करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको कॉशंस रहने की रिक्वायरमेंट है। ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर जो भी है, सैलरी स्लिप, उन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से पढ़ के, समझ के, उसके बाद ही आगे आप प्रोसेस लीजिएगा। नहीं तो ये टाइम जो है इसमें आपसे मिस्टेक्स हो सकती हैं। ये टाइम बहुत ही पावरफुल कंजंक्शन का है। इनफैक्ट लक्ष्मी विष्णु योग भी आपके चतुर्थ भाव में बन रहा है, लेकिन साथ ही में सावधानी रखने की जरूरत है, स्पेशली जब मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड होते हैं। ऑल्दो मरकरी जो है वो एंड जून में ही रेट्रोग्रेड होंगे, 29 जून को रेट्रोग्रेड होंगे। उससे पहले तक जो है आपकी सारी चीजें शुभ है। थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो ये महीना आपका बहुत ज्यादा फ्रूटफुल जाएगा। रेमेडीज के लिए आपको दुर्गा सप्तशी का पाठ इस समय जरूर कर लेना चाहिए। हनुमान चालीसा करिए, दुर्गा सप्तशी का पाठ करिए, आपके लिए सारी चीजें जो हैं वो सुधरती जाएंगी और किसी भी तरीके के ऑब्स्टेकल्स जो हैं वो लाइफ में आपके नहीं आएंगे। तो ये महीना आपका शुभ जाएगा और अच्छा जाएगा। और इसके साथ अगर आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। धन्यवाद।